दोस्तों 4000 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल यूट्यूब पर मौजूद सबसे बेहतरीन इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स का ये लेसन नंबर हर इंग्लिश सीखने वाले के लिए इन 4000 अल्फाज का सीखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास वोकैबुलरी होगी तभी तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। दोस्तों माहिरीन इंग्लिश के मुताबिक ये 4000 इंग्लिश अल्फाज इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। दोस्तों ये कोर्स 160 क्लासेस पर मुश्तमिल है। हर क्लास में हम 25 इंग्लिश वर्ड्स और इसकी मीनिंग और इसको टेंस में कैसे इस्तेमाल करना है सीखते हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये कोर्स ला रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलें दोस्तों क्लास 7 को शुरू करते हैं। सडनली का मतलब है अचानक, फौरन। शी सडनली बिगेन टू क्राई, वो अचानक रोने लगी। बिगेन होता है शुरू हो जाना, शुरू कर लेना, ठीक है। बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन। और क्राई का मतलब क्या है? रोना। सपोज का मतलब है ख्याल करना, फर्ज करना। आई सपोज आई शुड गो होम नाउ, मेरा ख्याल है मुझे अब घर जाना चाहिए। नाउ का मतलब है अब, इसी वक्त। शुड का यूज़ हम प्रीवियस क्लास में डिटेल से बता चुके हैं। अगर आपने जो बेसिक वर्ड्स हैं जिसमें शुड, कैन, कुड, वुड, मस्ट, ये अगर आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको नहीं आते, तो हमारी प्रीवियस क्लास ज़रूर देखिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स कहते हैं दुनिया को, कायनात को। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड इज यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब है दुनिया, कायनात। द यूनिवर्स इज़ वेरी लार्ज, दुनिया बहुत बड़ी है, कायनात बहुत बड़ी है। लार्ज का मतलब होता है बड़ा, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। व्यू का मतलब है देखना या नज़ारा, ठीक है। अली लाइक्स टू व्यू हिमसेल्फ इन द मिरर, अली खुद को आईने में देखना पसंद करता है। मिरर कहते हैं आईने को, हिमसेल्फ यानी किसी लड़के के लिए खुद को। एप्रोप्रिएट का मतलब है मुनासिब, ठीक, मौजू। दैट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, ये मुनासिब नहीं है। अवॉइड का मतलब है परहेज करना। अवॉइड बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से परहेज करें, यानी बुरी आदतों से पीछे रहें। बिहेव का मतलब है बर्ताव करना। ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, वो एक बच्चे की तरह बर्ताव करता है। काम में आपने एल को नहीं पढ़ना है। काम का मतलब है पुरसकून, आरामदेह। द नाइट वॉज काम एंड फ्रेश, रात पुरसकून और ताज़ा थी। फ्रेश का मतलब है ताज़ा। कंसर्न का मतलब है गर्ज, फिक्र करना। माई प्राइम कंसर्न इज़ टू हेल्प पुअर्स, मेरी बुनियादी फिक्र गरीबों की मदद करना है। कंटेंट, दोस्तों कंटेंट का मतलब है मुतमईन, खुश। आई एम कंटेंट टू जस्ट मूव फॉरवर्ड, मैं सिर्फ आगे बढ़ने पर मुतमईन हूँ। मूव फॉरवर्ड होता है आगे बढ़ना। एक्सपेक्ट का मतलब है तवक्को करना, उम्मीद रखना। आई एक्सपेक्ट द बस टू बी हेयर वेरी सून, मैं तवक्को करता हूँ कि बस यहाँ बहुत जल्द आएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब है अक्सर। फ्रीक्वेंटली एवरीथिंग गो रॉन्ग, आपने यहाँ डिड को यूज़ नहीं करना है क्योंकि डिड यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। अक्सर सब कुछ गलत हो जाता है, तो फ्रीक्वेंटली एवरीथिंग गो रॉन्ग का मतलब है अक्सर सब कुछ गलत हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हैबिट। हैबिट का मतलब है आदत। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, तंबाकू नोशी एक बुरी आदत है।
इंस्ट्रक्ट, दोस्तों इंस्ट्रक्ट का मतलब है तालीम देना, हिदायत देना। माई टीचर इंस्ट्रक्ट्स अस इन सेवरल सब्जेक्ट्स। मेरे उस्ताद हमें कई मज़ामीन में तालीम देते हैं। इशू, इशू का मतलब है मसला। इट इज़ नॉट अ बिग इशू, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। नन, नन का मतलब है कुछ नहीं, कोई नहीं। ही स्पेंट ऑल द मनी एंड लेफ्ट नन। उसने सारी रकम खर्च कर दी और कुछ नहीं छोड़ा। स्पेंट सेकंड फॉर्म है स्पेंड की। स्पेंड का मतलब है खर्च करना। लेफ्ट नन यानी कुछ नहीं छोड़ा, बाकी कुछ नहीं बचाया। पेशेंट, पेशेंट एक तो कहते हैं मरीज को और दूसरा पेशेंट होता है सब्र करना। बी पेशेंट एंड वेट, सब्र करो और इंतज़ार करो। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है मुस्बत। द बुक हैड अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन मी। किताब ने मुझ पर मुस्बत असर डाला। इन्फ्लुएंस होता है असर। पनिश, पनिश का मतलब है सजा देना। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। उस्ताद ने तालब इल्म को सजा दी। रिप्रेजेंट, दोस्तों रिप्रेजेंट का मतलब है नुमाइंदगी करना। माई लॉयर विल रिप्रेजेंट मी इन कोर्ट। मेरा वकील अदालत में मेरी नुमाइंदगी करेगा। शेक, शेक का मतलब है हिलाना। डू नॉट शेक योर हेड, अपना सर ना हिलाएं। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। आई लाइक टू स्प्रेड बटर ऑन माई टोस्ट। मुझे अपने टोस्ट पर मक्खन फैलाना पसंद है। बटर का मतलब है मक्खन और टोस्ट जो टोस्ट खाया जाता है, ये खाई जाने वाली चीज़ है। स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब है टहलना। इट्स अ नाइस मॉर्निंग फॉर अ स्ट्रोल। टहलने के लिए ये एक अच्छी सुबह है। विलेज, विलेज का मतलब है गांव। देयर आर अ फ्यू हाउसेस इन माई विलेज। मेरे गांव में चंद घर हैं। फ्यू का मतलब है चंद, एक, हाउसेस घर। ऑलराइट दोस्तों, कैसी लगी हमारी क्लास 7 की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों इन वर्ड की आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और उनको टेंस में भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलें दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।